हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन बेस्ट फ्यूचर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऊष्मागतिकी की यूनिट फर्स्ट यानी थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट यानी चैप्टर 1, जिसमें हमारा चैप्टर 1 है जीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स के बारे में। थर्मोडायनामिक्स क्या होती है और थर्मल क्या होता है, ठीक है। तो सिंपली थर्मोडायनामिक्स को क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा के रूपांतरण यानी स्थानांतरण का अध्ययन किया जाए एक रूप से दूसरे रूप में। तो उस शाखा को ऊष्मागतिकी कहते हैं यानी थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। जब हमें ऊष्मागतिकी के बारे में डिस्कस करना है तो उससे पहले हम ऊष्मा के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि ऊष्मा का चलना ही ऊष्मागतिकी है, ठीक है। तो ऊष्मा क्या होती है और ऊष्मा और कार्य में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखें, ऊष्मा एक ऊर्जा का ही रूप है। आप जानते हैं ऊर्जा क्या होती है। तो ऊष्मा एक ऊर्जा का ही रूप है जब दो वस्तुओं के मध्य ऊर्जा का प्रभाव उनके तापांतरण के कारण होता है। जब दो वस्तुओं के मध्य ऊर्जा का प्रभाव उनके तापांतरण के कारण होता है तो इस ऊर्जा को ही ऊष्मा कहते हैं। यानी मान लीजिए एक गिलास दूध लिया हमने गर्म, ठीक है। फिर उस दूध को हम एक ठंडे पानी में रख दें गिलास में करके, ठीक है। तो जो गर्म दूध होगा वो कुछ समय बाद ठंडा हो जाएगा। इसका कारण ये है कि जो दूध की ऊष्मा है वो पानी में चली जाएगी, ठंडे पानी में, यानी ऊष्मा का ऊर्जा का स्थानांतरण हो गया और इस ऊर्जा को ही हम ऊष्मा कहेंगे। यानी दूध गर्म था पहले, अब वो गर्म दूध पानी में चला गया, उसकी ऊर्जा, तो जो ऊर्जा पानी में गई उसी को हम ऊष्मा कहेंगे। तो तापांतर के कारण ऊर्जा के प्रवाह को ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। और ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, ठीक है। ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है और इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, तापांतर के कारण ऊर्जा का गमन, तापांतर के कारण जो ऊर्जा गमन करती है उसे ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन विकल्प में पूछ लिया था कि तापांतर के कारण गति करने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे ऊष्मा, ठीक है। अब आता है कार्य। कार्य क्या होता है, सिंपली आप पढ़कर आए हैं। कार्य भी एक ऊर्जा का ही रूप है, ठीक है। कार्य क्या है, एक ऊर्जा का ही रूप है जब दो वस्तुओं के मध्य ऊर्जा का प्रवाह बिना तापांतरण के द्वारा होता है तो इस ऊर्जा को कार्य कहते हैं। यानी कार्य और ऊष्मा में ही मूल अंतर है कि ऊष्मा तापांतरण के कारण प्रवाहित होती है, ऊष्मा तापांतर के कारण प्रवाहित होती है, जबकि कार्य तापांतर के कारण प्रवाहित नहीं होता। तो कार्य तापांतर पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। कैसे, मान लीजिए आप एक कढ़ाई में एक गिलास पानी डालें, फिर उससे चमचे से किसी से मथें, तो कुछ समय बाद पानी हल्का गर्म हो जाएगा। इसका कारण यह है कि आपने वर्क किया, कार्य किया और उसमें ऊष्मा में जल में ऊष्मा आ गई। यानी कहने का मतलब यह है कि तापांतर के कारण ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मा कहलाता है और जबकि जो बिना तापांतर के जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कार्य कहलाता है। और ये फॉर्मूला आप पढ़ के आए होंगे, W बराबर Fs, जहाँ F बल है और S दूरी यानी विस्थापन, ठीक है। और इस समय जब हमें ऊष्मागतिकी में पढ़ना है तो ऊष्मागतिकी में हमें छोटे छोटे गैसों के लिए यानी गैसों के अणुओं के लिए हमें कार्य और ऊष्मा का डिस्कशन करना है। तो गैस के लिए हम अगर इसका फॉर्मूला निकालें तो आपको पता होगा, प्रेशर बराबर होता है F/A, P बराबर, P क्या है, दाव है, दाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल। जब हम F की वैल्यू निकालेंगे तो P × A, तो P × A × S, और ये A और S मिलकर क्या हो, A क्षेत्रफल है, S दूरी है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा दूरी, तो ये टोटल मिला के आयतन बन जाएगा। तो W बराबर PV गैस के लिए ये होता है, ठीक है। जहाँ P दाव है, F बल है, B गैस का आयतन है। तो इस टाइप से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि गैस और ऊष्मा क्या है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे आंतरिक ऊर्जा के बारे में। इसके
आंतरिक ऊर्जा, देखिए अब आती है इंटरनल एनर्जी क्या होती है। हमने कार्य और ऊष्मा के बारे में डिस्कस कर लिया, अब होती है आंतरिक ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सुनिए। कोई भी निकाय निकाय का मतलब समूह, अणुओं का समूह, कोई भी निकाय असंख्य अणुओं से मिलकर बना होता है। डिस्कस करते हैं अब आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। तो किसी निकाय में आंतरिक ऊर्जा के लिए पहले समझते हैं आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। तो हमेशा याद रखिए, किसी भी अणु या गैस की, किसी भी अणु अथवा गैस की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। सिंपली अगर कहें तो किसी निकाय में असंख्य अणु, कोई भी निकाय किससे मिलकर बना है, असंख्य अणुओं से मिलकर बना है, तो उसमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है, जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। यानी किसी भी निकाय में एक ऊर्जा होगी, मतलब कोई गैस है, गैस का कोई अणु है, वो गति कर रहा है, किसके कारण गति कर रहा है, उसमें कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा है जो उसको गति के लिए प्रेरित कर रही है, तो उसी ऊर्जा को हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। एक तो गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा का योग ही क्या कहलाता है, आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। तो किसी निकाय में असंख्य अणुओं में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। इसे आंतरिक ऊर्जा को इस U से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जूल होता है, जूल, ठीक है, जूल होता है। अब पढ़ेंगे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा का अगर परिवर्तन हमें ज्ञात करना है कि आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है, तो किसी निकाय में ऊष्मा और कार्य के परिवर्तन या कह सकते हैं अंतर कह लीजिए, अंतर ही, किसी निकाय में ऊष्मा और कार्य का अंतर ही आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन कहलाता है, का परिवर्तन, ठीक है। अब डेल्टा U बराबर Q हो, डेल्टा U को हम ऊर्जा का परिवर्तन दिखा देंगे, और Q क्या है, ऊष्मा, Q और W कार्य है। तो इस टाइप से हम आंतरिक ऊर्जा को क्लियर करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में कार्य तथा ऊष्मा की तुल्यता देखेंगे, किस टाइप से इनमें तुलना करें हम, और कार्य का पथ देखेंगे कि कैसा चक्रीय पथ है, सरल पथ है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को बस यही समाप्त करते हैं, ठीक है। क्लासेस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।